नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से लक्ष्य झारखंड लेके हाजिर हुए हैं। दोस्तों लक्ष्य झारखंड की इस श्रृंखला में आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों को पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के कुछ सामान्य जानकारी और श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों का नाम और उसमें कितने श्लोक हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग इस झारखंड के एपिसोड में करेंगे, जो गीता सिलेबस में दिया हुआ है। और जहाँ भी कहीं किसी भी संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा में जहाँ गीता पूछा जाता है, गीता के पाठ से जो बनने वाले क्वेश्चन हैं, उन सब का हम लोग जो है थोड़ा सा इसमें अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए दोस्तों अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यह है श्रीमद् भागवत गीता। क्या कि श्रीमद् भगवत गीता है, तो यहाँ पे ये है कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है। श्रीमद् भगवत गीता श्रीमता भगवता गीतम या सा, यह एक सार्वभौमिक ग्रंथ है। क्या? श्रीमता भगवता गीतम या सा, यह एक क्या है? सार्वभौमिक ग्रंथ है। गीता मानव मात्र का धर्म शास्त्र है। ऐसा कहा गया है कि गीता जो है वो मानव मात्र का एक धर्म शास्त्र है। गीता में धर्म शास्त्र समाहित हुआ है। दोस्तों गीता में उन सभी विषयों का यहाँ पे है, ये दे रहा है कि गीता में सभी विषयों का समावेश है। गीता में ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग सभी विषयों का, आत्मा क्या है, आत्मा के स्वरूप, सभी राजनीति, सब ही समाहित, सारे विषय इसमें समाहित हैं। वही कह रहे हैं कि गीता में उन सभी विषयों का समावेश है जो हमें पृथक पृथक शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। अतएव महर्षि वेदव्यास ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तारयी है, या स्वयं पद्या अभस्य मुखम पद्या द्विनी श्रिता। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यैः शास्त्र विस्तारैः, या स्वयं पद्यनाभस्य मुखस्य पद्याद्विनीः श्रिताः। अर्थात गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात गीता श्री गीता जी को भली भांति पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है। क्या है? मुख्य कर्तव्य है गीता को पढ़ना और उसके अर्थ को अपने मन में अच्छी तरह से बिठा लेना ही क्या है? गीता का अर्थ है। और जो है यही कर्तव्य है जो कि स्वयं पद्मनाथ भगवान श्री विष्णु के मुखार अरविंद से निकली हुई है। भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु के अवतार ही तो थे, वही कह रहे हैं कि मुखार विंद से निकली हुई फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार में प्रयोजन की गई है। क्या? गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई है। गीता को उपनिषदों का सार बताते हुए कहा गया है कि सभी उपनिषदें मानो गाय हैं। क्या हैं? सभी उपनिषदें गाय हैं और उनका दोहन करने वाला गोपाल नंदन है, अर्थात श्री कृष्ण है। अर्जुन बछड़े हैं और गीता दूध रूपी अमृत है। क्या है? गीता दूध रूपी अमृत है। यहाँ पे जो है गाय के रूप में उपनिषद को माना गया है, दोहन करने वाले गोपाल नंदन को माना गया है, अर्थात श्री कृष्ण को माना गया है। अर्जुन को गीता का बछड़ा माना गया है और गीता स्वयं क्या है? दूध देने वाली एक अमृत रूपी गाय है। यहाँ एक कारिका के माध्यम से बताया गया है कि सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। यह है गीता। उसके बाद यहाँ पे है कि महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि गीता के लेखक कौन है, गीता के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जो महाभारत के रचयिता हैं, महाभारत के लेखक हैं, वही गीता के भी लेखक हैं। महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित श्रीमद् भगवत गीता सर्वाधिक लोकप्रिय भारतीय सनातन धर्म का ग्रंथ रत्न है। महाभारत का भीष्म पर्व छठा पर्व है। उसी पर्व से श्रीमद्
श्रीमद् भगवद गीता लिया गया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर है कि विश्व में सर्वाधिक टीकाओं से उपयुक्त होने वाला गौरव गीता को प्राप्त हुआ है। कल हम लोग कह रहे थे, महाभारत में पढ़ रहे थे कि महाभारत में कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई है, कोई टीकाएं नहीं लिखी गई हैं, लेकिन वहीं पे जो गीता है वो क्या है कि विश्व में सर्वाधिक टीकाओं से युक्त होने वाला ग्रंथ है। उसके बाद यहाँ है कि गीता में जो है, गीता में वर्णित, एक मिनट यहाँ पे, गीता में वर्णित शंखों के नाम क्या हैं? तो जितने हमारे पांडव कौरव थे सबका कोई न कोई शंख था। तो यहाँ से हम लोग पांडवों के जो है शंखों का वर्णन देखते हैं। शंख क्या है? पांचजन्य हसिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्माविकोदर अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ पांचजन हसिकेशो। पांचजन जो है वो भगवान श्री कृष्ण, हसिकेश किसका नाम है? भगवान श्री कृष्ण का। यहाँ कह रहे हैं 5 जन हसिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण का है। और देवदत्तम, देवदत्त किसका है? धनंजय यानी अर्जुन के शंख का नाम है। किसके? अर्जुन के। पौंड्रम दधमो महाशंख भीमकर्माविकोद्र, पौंड्रम जो है वो भीम के शंख का नाम है। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, अनंत विजय शंख जो है युधिष्ठिर का है। नकुल सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ, नकुल के शंख का नाम सुघोष है और सहदेव के शंख का नाम पुष्पक मणि है। यहाँ पे देखिए ये है कि श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त, भीम के शंख का नाम पौंड्र, युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय, नकुल के शंख का नाम सुघोष है। यह नकुल के शंख का नाम सुघोष और सहदेव के शंख का नाम पुष्पक मणि है। उसके बाद यहाँ है कि गीता के अध्याय एवं श्लोक संख्या। गीता में कितने अध्याय हैं और कितनी श्लोक संख्या है, इसको आइए हम लोग देखते हैं। यह है कि अर्जुन विषाद योग। सबसे पहले क्या है? अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषादग्रस्त हो जाते हैं जब वो जाते हैं युद्ध लड़ने महाभारत का, तो सामने अपने गुरु, अपने पितामह, अपने भाइयों को देखकर उनमें विषाद उत्पन्न हो जाता है। तो प्रथम सबसे पहले क्या है कि अर्जुन विषाद योग, इसमें 47 श्लोक हैं। उसके बाद है कि सांख्य योग। सांख्य योग में क्या है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं। इसमें 72 श्लोक है दोस्तों। तीसरा है कर्म योग। क्या है? तीसरे नंबर पे कर्म योग है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म सबसे बड़ा होता है, कर्म करना चाहिए। तो सबसे पहले सांख्य योग के बाद कर्म योग आता है जिसमें 43 श्लोक हैं। उसके बाद आता है कि ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें ज्ञान भी है, कर्म भी है और संन्यास भी है, 3 चीज़ समाहित हुआ है चौथे में। उसका नाम है ज्ञान संन्यास कर्मयोग। इसमें 42 श्लोक हैं। उसके बाद पांचवा आता है कर्म संन्यास। यहाँ से ज्ञान हटा दिया, चौथे से ज्ञान हटा दिया। कर्म और संन्यास योग जो है उसमें 29 श्लोक हैं। 5वें नंबर का 5 अध्याय है। आत्म संयम संयोग। तो थोड़ा सा समझाते हुए आत्मा के बारे में, संन्यास के बारे में, कर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में सब कुछ बताते बताते जब श्री कृष्ण आए तब अर्जुन को 6वें अध्याय में आत्म संयम यानी थोड़ी सी ढाढ़स हुई, थोड़ा सा उनको आत्म संयम हुआ। तो ये 6ठे अध्याय का नाम है आत्म संयम और इसमें 47 श्लोक हैं। उसके बाद आता है कि ज्ञान विज्ञान योग। जब उनको थोड़ा सा आत्म संयम हुआ, थोड़ा सा धीरज हुआ, तब वो ज्ञान को विज्ञान यानी जानने की ओर अग्रसर होने लगे। ज्ञान विज्ञान योग यानी जानने की कोशिश करने लगे। इस अध्याय, ये 7वां नंबर अध्याय है। इसमें 30 श्लोक हैं। कितने? 30 श्लोक हैं दोस्तों। उसके बाद जब उन्होंने जानने की जिज्ञासा की तो सबसे पहले क्या जाना? अक्षर ब्रह्मायण। अक्षर ब्रह्मायण। अक्षर क्या होता है? ब्रह्मा क्या होते हैं? भगवान क्या होता है? 8वें नंबर में अक्षर ब्रह्मायण। तो इसमें 28 श्लोक हैं। उसके बाद जब अक्षर ब्रह्मायण को प्राप्त कर लिया तो 9वें अध्याय में उन्होंने राज विद्या, राजगुह्याम
को जाना। पहले उन्होंने आत्मज्ञान, आत्म तत्व यानी अक्षर ब्रह्म इन सब को ज्ञान प्राप्त कर लिया। तब क्या किया कि राज विद्या क्या होती है और हमारा कर्तव्य क्या होता है। राज विद्या राजगुह्याम के नाम से 9वां प्रसिद्ध है, इसमें 34 श्लोक हैं। उसके बाद जब सब कुछ जान लेते हैं, अक्षर ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, राज विद्या और जो है राज गुह्याम भी सब कुछ जान लेते हैं, तब क्या होता है विभूति योग, यानी श्री कृष्ण का विभूति योग उनका दर्शन होता है। उसके बाद जब उन दर्शन विभूति करना चाहते हैं कि हम आपको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आप कौन हैं, तब 11वें में क्या होता है विश्व रूप दर्शन योग। तब भगवान श्री कृष्ण 11वें अध्याय में अपने विश्व रूप दर्शन कराते हैं, जिसमें 55 श्लोक हैं। जब विश्व रूप दर्शन को अर्जुन देख लेते हैं, तब क्या होता है हो जाती है, क्या होता है भक्ति हो जाती है। किसके प्रति? भगवान के प्रति। तो इसमें 20 श्लोक हैं। उसके बाद भक्ति हो जाने के बाद उन्हें क्या होता है क्षेत्र विज्ञान विभाग योग, यानी कोई खेती बाड़ी, कोई क्षेत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसमें क्या है 34 श्लोक है। उसके बाद 14 नंबर पर आता है गुणात्रय विभाग योग। जब भक्ति हो जाती है और क्षेत्रक विज्ञान का ज्ञान हो जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता है, तब गुणत्रय का विभाग यानी उनके अंदर 3 गुणों का समावेश हो जाता है, गुणत्रय विभाग योग हो जाता है, जिसमें 27 श्लोक हैं। उसके बाद 15 नंबर पर आता है कि पुरुषोत्तम योग। क्या होता है पुरुषोत्तम योग? पुरुषोत्तम योग में 20 श्लोक हैं और ये 15 नंबर का अध्याय है पुरुषोत्तम योग, यानी भगवान के बारे में उन्हें सब कुछ पता हो जाता है। उसके बाद है देवासुर संपत्ति भाग योग। तब अर्जुन कहते हैं कि देव और असुर में संपत्ति विभाग योग होता है, अब हम युद्ध को करेंगे, युद्ध लड़ेंगे। तो इसमें 24 श्लोक है। 17 नंबर पर आता है कि श्रद्धा त्रय विभाग योग। तब उनके अंदर श्रद्धा जागती है और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद मोक्ष संन्यास योग हो जाता है। क्या? इसमें 78 श्लोक हैं मोक्ष संन्यास योग। तो ये हमारा जो है गीता के सभी अध्यायों को श्लोक संख्या का नाम था। तो यहाँ पे कुल श्लोकों की संख्या 700 श्लोक है। गीता में 700 श्लोक हैं। सबसे बड़ा अध्याय है 18 यानी अंतिम वाला अध्याय सबसे बड़ा है, जिसमें मोक्ष संन्यास योग है। इसमें 78 श्लोक हैं। और सबसे छोटा अध्याय पूछता है तो 2 अध्याय हैं, 12 और 15। 12 और 15 2 अध्याय हैं, जिसमें 20 श्लोक हैं। उसके बाद यहाँ है कि भगवान के अवतार हेतु भगवान ने किस कारण अवतार लिया है, गीता में ये भी बताया है। तो धर्म की स्थापना के लिए, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, पाप कर्म करने वालों को मारने के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए, अधर्म की हानि के लिए भगवान जो है वो क्या कर रहे हैं, अपना अवतार लिए हैं। उसके बाद यहाँ है कि गीता में अर्जुन के लिए संबोधन, ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों, गीता में अर्जुन के लिए क्या संबोधन किया गया है। तो अर्जुन के लिए अर्जुन ये सभी को पता है। दूसरा है गुडाकेश, तीसरा है पार्थ, चौथा है परंतप, पांचवा है भारत और छठा है कुंती पुत्र, 7वां है पृथा पुत्र और 8वां धनंजय, 9वां महाबाहु, 10वां निष्पाप है, 11वां कुरुक्षेत्र, 12वां है सव्यासाचीन है और किरीटीन, 13वां है पांडव जो है, 14वां, 15वां कुरुनंदन। तो कितने संबोधन गीता में किया गया है? 15 संबोधन। किसके लिए? अर्जुन के लिए। उसके बाद यहाँ पे आइए देखें श्री कृष्ण के लिए कितने संबोधन हुए हैं। तो पहला है हंसीकेश, वहाँ गुडाकेश अर्जुन के लिए, हंसीकेश श्री कृष्ण के लिए। दूसरा है जो है श्री कृष्ण, तीसरा है मधुसूदन है, चौथा जनार्दन है, 5वां माधव है, 6वां श्री भगवान है और 7वां अरिसूदन है और 9वां गोविंद है, 10वां केशव है, 11वां जगत स्वामी है और 12वां पुरुषोत्तम है, 13वां अनंत है, 14वां देवेश है, 15 नंबर पर जगन निवास है, 16 नंबर पर सच्चिदानंद आदिदेव,
18 नंबर पे, और सनातन पुरुष जो है 19 नंबर पर, 20 नंबर पर विश्वरूप, सहस्त्र बाहों 21 और कमल नेत्र 22, परमेश्वर 23, महायोगेश्वर 24, देव 25, अच्युत 26, केसीन सूदन 27 और योगेश्वर 28। तो गीता में श्री कृष्ण भगवान के लिए संबोधित वर्ण 28 हैं। कितने? 28 हैं। उसके बाद गीता में वर्णित आत्मा की विशेषताएं, आत्मा की क्या विशेषताएं हैं गीता में ये भी बताया गया है। तो यहाँ पे है कि गीता के अनुसार आत्मा क्या है। गीता के अनुसार आत्मा अछेद्य है, आत्मा अदहा है, आत्मा अक्लेद्य है, आत्मा अशोष्य है, आत्मा नित्य है, आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा अचल है, आत्मा स्थिर है, आत्मा सनातन है, आत्मा अव्यक्त है, आत्मा सचित्य है, आत्मा विकार रहित है, आत्मा अबाध्य है। क्या है? अबाध्य है। तो ये था जो है गीता में वर्णित आत्मा की विशेषताएं। यहाँ जो है श्लोक के माध्यम से दिया है कि अव्यक्तो अयम अचित्यो अयम विकारा अयो अयम उच्यते तस्मादेव विदित्वैव नानुशोचित महर्षि अछेद्यो अयम अदाहो अयम अक्लेद्यो अयम अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः अस्थाणुः चलो अयम सनातनः देहि नित्यम अबध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत। उसके बाद यहाँ है तस्मात् तस्य सर्वाणि भूतानि च त्वं शोचितुं महर्षि। गीता में वर्णित प्रमुख योग, गीता में वर्णित प्रमुख योग कौन कौन है? तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, 3 योग हैं। तो कर्म योग क्या है? कर्म योग हमारा 13वां है, ज्ञान योग 7वां है, ज्ञान योग 7वां है, भक्ति योग 12वां है। क्या है? भक्ति योग 12वां अध्याय है। उसके बाद आता है कि कर्म योग। कर्म योग क्या है कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने का अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो, तथा जो है तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, अर्थात तुम कर्म का कारण न बनो और कर्म ऐसा भी न हो कि कर्म ही न करो। तो यहाँ पे श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो सत्वकर्मणि। तो कर्म करो। यहाँ पे है कि योग कर्म में स्थित होकर कर्मों को करना चाहिए। योगस्थ है कुरु कर्मणि। कर्म कैसे करना चाहिए? योग में रहकर, यानी ध्यान मग्न से। गीता में समत्व को योग कहा गया है। समत्वम योगम उच्यते। क्या कहा गया है? समत्वम योगम उच्यते। उसके बाद समरूपत योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। ये द्वितीय अध्याय के 50वां नंबर श्लोक है। उसके बाद यहाँ है कि गीता के अनुसार योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। कर्मयोगेन योगी नाम तृतीय अध्याय के 3रा श्लोक है। जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। क्या है? वही श्रेष्ठ है। कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमासक्तः स विशेष्यते। ये है, ये कर्म के बारे में कहा गया है। गीता में श्री कृष्ण यह बताते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना अत्यंत श्रेष्ठ है। नित्यम कुरु कर्म त्वम कर्म, यानी नित्य ही कर्म ही करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है भक्ति योग। भक्ति योग क्या है कि ईश्वर के प्रति अनन्य भाव से समर्पित होना ही भक्ति योग है। जो भक्ति भजन परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हैं उनका योगक्षेम स्वयं भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः यहाँ पे अनन्याश्चिन्तयो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भक्ति पूर्वक जो कुछ भी सामग्री भगवान को अर्पण की जाती है उसे भगवान उसी रूप में स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्छति।
भगवान ये नहीं कहते हैं हमें लड्डू चढ़ाइए, हमें मेवा पकवान चढ़ाइए। गीता में श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो कुछ मेरे लिए कर्म करता है, मेरे परायण, मेरे शरण है, मेरा भक्त है, आसक्त रहित है, वह अनन्य भक्ति से युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। मत कर्म कृत यहाँ पे है मत कर्म कृन्न मत परमो मद भक्त संगवर्जित निवैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। उसके बाद यहाँ कहा गया है कि गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर एक मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में आ जाता है, उसे मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर देता हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता में स्थिर बुद्धि क्या है, स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण क्या होते हैं बताया गया है। गीता में यह कहा गया है कि दुख में उद्विग्न न होना, सुख में अत्यंत हर्षित न होना, राग भय क्रोध से मुक्त रहना। और उसके बाद है कि गीता श्रीमद् भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ का वर्णन है। गीता में श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जिस समय मनुष्य अपने मन में सभी कामनाओं को मिटाकर आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। यह है कि प्रजहाति यदा कर्मान् सर्वान् पार्था मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ प्रदुच्यते। दुख होने पर जो उद्वेग नहीं करता और अत्यंत सुख में सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके मन में राग भय क्रोध नष्ट, जिसके मन का राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। बीत राग भय क्रोध स्थितधि मुनि उच्यते। गीता में अष्ट प्रकृति का वर्णन किया गया। अष्ट प्रकृति है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये अष्ट प्रकार से विभाजित किए गए हैं। भूमि पारो अनलो वायु खम मनो वृद्धिरेव च अहंकार इति ये में भिन्ना प्रकृतिरिष्टाध। श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा गया है, यानी श्रीमद् भगवद गीता को गीतोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आता है कि 4 वर्णों का वर्णन गीता में 4 वर्ण बताए गए हैं। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका स्पष्ट वर्णन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे है कि गीता में 5 शक्तियाँ हैं। कौन? मूल प्रकृति, दिव्य चिन्मयी शक्ति, योग माया शक्ति, देवी शक्ति और गुणमयी शक्ति। उसके बाद यहाँ पे गीता में विश्वरूप दर्शन का भी समावेश है। गीता के 11 अध्याय में अर्जुन के प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाते हैं। मया प्रसन्नेव तवा, यहाँ पे कहते हैं मया प्रसन्नेव तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितामात्म योगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्य यमे तदेनेव दृष्टपूर्वम्। उसके बाद गीता में कहे गए श्लोकों की संख्या गीता में कौन कितने श्लोक कहता है, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए श्लोकों की संख्या सबसे ज़्यादा है, 574 है। और अर्जुन के द्वारा कहे गए, अर्जुन पूछते हैं, प्रश्न करते हैं और श्री कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं, तो अर्जुन 84 श्लोकों में प्रश्न किया है। संजय के द्वारा कहे गए श्लोकों की संख्या जो है 41 है। धृतराष्ट्र मात्र 1 श्लोक कहे हैं, क्या 1 श्लोक कहे हैं। इस तरह कुल मिलाकर जो है गीता में 700 श्लोक हैं। गीता में प्रयुक्त छंद है, गीता में मुख्य रूप से 4 छंदों का प्रयोग किया गया है, अनुष्टुप, बृहति, त्रिष्टुप और जगति, ये 4 छंद हैं। गीता में अनुबंध चतुष्टय किसे कहा गया है, तो विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध को कहा गया है।
तो विषय क्या होता है, गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि ये विषय हैं। उसके बाद प्रयोजन होता है, जीव मात्र का कल्याण करना ही इस ग्रंथ का प्रमुख प्रयोजन है। अधिकारी, अपना कल्याण चाहने वाला मनुष्य गीता को पढ़ने का अधिकारी होता है। किसी भी देश में रहने वाला, किसी भी भेष को धारण करने वाला, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला, गीता किसी भी वर्ण आश्रम में रहने वाला, किसी भी अवस्था वाला इस दिव्य वेद सार स्वरूप गीता को पढ़ने का और मुक्ति पाने का अधिकारी है। संबंध क्या है गीता से, तो गीता के विषय में और गीता में परस्पर प्रतिपाद्य प्रतिपादक का संबंध है। प्रतिपाद्य और प्रतिपादक का संबंध है। जीवन का कल्याण किस प्रकार हो, यह प्रतिपाद्य का विषय है और कल्याण की युक्ति बताने वाले होने से गीता स्वयं प्रतिपाद्य है। क्या है, स्वयं प्रतिपाद्य है। तो ये था गीता के कुछ प्रमुख वाक्य और कुछ प्रमुख पंक्तियाँ जिसे आप लोगों के सामने लेके हाजिर हुई दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो हमारे नए साथी हों चैनल को सब्सक्राइब न करें हों तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें। इन्हीं शब्दों के साथ नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।